और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज इंडियन मार्केट्स में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए कल भी, और 1827 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। डीआईएस ने उसके सामने खरीदारी की है, करीब 3200 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 440 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 34,433 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। कल एक्सपायरी का भी दिन था, वीकली एक्सपायरी भी थी, उसका भी असर हमने बाजार में देखा। लेकिन क्लोजिंग मजबूती ही के साथ ही हुई। ऊपरी 22,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 370 अंकों की मजबूती के साथ कल बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग हुई है। अब आज के लेवल्स पर नजर रखें, कल की क्लोजिंग के आंकड़े देखने के बाद ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल देखिए, कल मार्केट के अंदर रिकवरी का दिन था और इस शॉर्ट कवरिंग की बदौलत रिकवरी आई है मार्केट के अंदर। बट मैं बोलूंगा कि रिकवरी ना ही उतनी फास्ट थी, ना ही उतनी फ्यूरियस थी कि जिससे कि बाजार में बहुत हद तक जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के सिग्नल मिल जाए। ये एक रूटीन एक्सरसाइज जैसी कवरिंग लग रही है, क्योंकि एक तो हम थोड़ा ओवरसोल्ड हो गए थे और ये बात दी हुई थी। मैं कल परसों भी आपको नोटिस कर रहा था कि शॉर्ट करने से बचना चाहिए अब तो बिल्कुल, क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट। लेकिन जो रिकवरी आई है उस पर भी मेरे को उतना ट्रस्ट नहीं है। मैं क्या करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। 21,800 बच गया, 22,000 के ऊपर की कल की क्लोजिंग मिली है, लेकिन 22,250 350 का रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। ये जब तक रेजिस्टेंस पार नहीं होगा, मेजर शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर या मेजर मार्केट का बड़ा मूव नहीं आएगा। ये टकरा टकरा के वापस नीचे आ सकता है। तो 22,250 350 एक रेजिस्टेंस है, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करके रखें। 21,800 हमने स्टॉप लॉस बनाया था इस सीरीज का, अभी तक वो टूटा नहीं। एक बार भी हमने 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसलिए आप इसको होल्ड करके रखें और ये हो सकता है आपके काफी काम आ जाए ये स्टॉप लॉस। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कल एक बार को तो 650-700 पॉइंट तक का मूव था, लेकिन क्लोज होते होते 350 पॉइंट तक का ही मूव बाकी रह गया और इसने 46,800 के ऊपर भी क्लोज नहीं किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 46,800 47,000 की रेंज का पार करना बहुत जरूरी है इसके लिए। जब तक ये रेंज को पार नहीं करेगा तब तक ट्रस्ट नहीं आएगा कि आप बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग करके मार्केट को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखो। अभी भी आपका डीप स्टॉप लॉस बनेगा 46,000 का सीरीज का जो एज इट इज है। आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है तो 40,300 40,500 की रेंज का आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ही होगा। वैसे तो सीरीज का स्टॉप लॉस 46,000 बनता है। आते टारगेट पे, 46,800 आपका पहला टारगेट, 47,000 आपका दूसरा टारगेट है। लेकिन ये सभी टारगेट्स मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ, 46,800 और 47,000, ये छोटे छोटे टारगेट है और इसमें टाइमली प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। अगर मार्केट 47,000 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, फिर बाजार और तेज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक तेज नहीं होता, ये रेंज का है और रेंज में आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट लिव्ड भी है, उसमें भी है। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी हम फेयर वैल्यू पे ही है, कुछ ज्यादा महंगे और ज्यादा सस्ते नहीं है, सस्ते भी नहीं है, इस बात को भी नोटिस रखना चाहिए। दूसरा, 4-5 शेयर एफएडओ के अंदर है अभी भी, आप उसका देख के जरा ट्रेड कीजिएगा। एक और चीज ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, तो ऑप्शन एक तरफा था लेकिन सेकंड हाफ में वापस से कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि ऊपर से फिर से थोड़ा सा प्रेशर हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा सावधान रहे और टाइमली प्रॉफिट बुक करें। बड़े बड़े टारगेट्स और बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस अभी ना लगाएं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे टारगेट रखे ही ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, तो पैसा आपका गल जाएगा। मार्केट एक सीरीज के हिसाब से मेगा जोन के अंदर है, रेंज के अंदर ही है, और रेंज के अंदर कॉल और पुट्स दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा है। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। आज सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको सिर्फ बने रहना और कुछ नहीं है। टारगेट और स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैंने आपके सामने डिफाइन कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर बाजार में ट्रेड करिए। ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखिए। निफ्टी के लिए 22,350 होगा वो, और बैंक निफ्टी के लिए 47,000 है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा और टिका नहीं रहेगा, तब तक एक बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए जो हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। निफ्टी के लिए भी अहम सर आपको बताएं और बैंक निफ्टी के लिए भी, तो इसी रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए और मुनाफा बुक करते रहिए अपना। चलिए, तो बात हुई बाजार के अहम लेवल्स की, लेकिन अब समझ लेते हैं कि रणनीति क्या अपनाए फिर इस मार्केट में। और हमारे साथ investforedu.com से आदित्य अग्रवाल मौजूद हैं फोन लाइन पर।
आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी आज बाजार में, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। तो अगर हम देखें तो निफ्टी शायद फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है आज। और उसके मद्देनजर में देखें तो हम 20 डीएमए का एक जो रेजिस्टेंस है वो लगातार बना हुआ है मार्केट के ऊपर। तो जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा वापस आ सकता है और नीचे में आपको वापस से बाइंग मिलेगा 21,800 21,700 के आसपास। तो अगर हम लेवल्स की बात कर ले तो ऊपर में 22,100 का रेजिस्टेंस अच्छा खासा बना हुआ और उसके ऊपर 22,200। तो 22,100 से 200 के बीच में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है पूजा। और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट आज का रहेगा 21,900 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो अगर मार्केट 21,900 को होल्ड करता है आज के दिन पे, तो वापस से एक लॉन्ग ट्रेड लेके देख सकते हैं और ऊपर में आपको लेवल 22,100 से 22,200 के आएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहाँ पे भी एक कल ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था। वहाँ पे अगेन 47,000 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक उसके ऊपर नहीं चलता है मार्केट, बैंक निफ्टी फ्रेश बैंक निफ्टी में शायद ना आए और नीचे की तरफ 46,500 का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज में ही प्ले करेगा, 46,500 से लेके 47,000 ऊपर की तरफ। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पीडीलाइट मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉक में एक अच्छा खासा हमने अप मूव देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन आया स्टॉक में और वापस से कल हमने देखा कि बाइंग इमर्ज हुई पीडीलाइट में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, टारगेट रहेगा 3,070 का, स्टॉप लॉस लगाए 2,810 का। सेकंड स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये पूरा स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है पूजा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की अगर हम बात कर ले तो एक अच्छे अप मूव के बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दिखाया, 50% रिट्रेसमेंट लिया और वापस कल बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने मिली। मुझे लग रहा है ये जो कल की जो अप मूव थी वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में भी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 620 का, स्टॉप लॉस लगाए 550 का। ओके, थैंक यू आदित्य, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। पीडीलाइट आपको ध्यान होगा, हमने आखिरी के कुछ घंटों में भी स्टॉक को हाईलाइट किया था ट्रेडिंग करने के लिए। बीटीएसटी कॉल्स भी आई थी इस पर। 1% की तेजी, और आज भी आप नजर रख सकते हैं 3,070 के लेवल्स के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी खरीदारी करने की सलाह है 620 के लक्ष्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्विकली नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर और ट्रेड कैसे लें वहां, ये बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में। गुड मॉर्निंग पूजा जी। कल हमने देखा गोल्ड ने नया हाई बनाया था, तो अभी भी हमें लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में 66,000 के आसपास खरीदारी करें, 65,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 66,400 तक हो सकता है। और कॉपर में भी करीबन 754 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 746 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 765 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर और गोल्ड लगता है कि इंट्राडे में खरीदारी के तौर पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। और कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 765 की टारगेट्स के लिए। सोने में भी तेजी करने की सलाह है 66,400 के लक्ष्य के लिए। थोड़ा डिप आया है, यहाँ पर खरीदारी के अच्छे मौके।